Students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our second lesson is real numbers. Real numbers देखने से पहले यहाँ पे देखिए आपको दिया है in previous classes we have learned about natural numbers, integers and real numbers. Okay, इससे पहले जो आप इससे पहले के स्टैंडर्ड में आपने ये सारा पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से इसे रिवाइज करते. नेचुरल नंबर एन लेटर से दिखाते हैं. ओके, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ये इन्फिनिट तक जाते हैं. ओके, अनन्यूमरल होते हैं. ये नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते. ओके, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. ओके, होल नंबर में जो नेचुरल नंबर में नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ज़ीरो ऐड होता है. ओके, तो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर, और वो डब्ल्यू से दिखाया जाता है. ओके, फिर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या होता है? ज़ीरो होता है. ये नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और ये निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. जैसे कि हम नंबर लाइन देखते हैं. ओके, नंबर लाइन पे ज़ीरो होता है, फिर यहाँ पे राइट साइड में प्लस नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके, तो ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स आई लेटर से दिखाया जाता है. फिर रैशनल नंबर का सेट क्यू से दिखाया जाता है. ओके, तो रैशनल नंबर मतलब क्या? यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिया है ये देखकर आप डर जाएंगे. ओके, ये क्या है? क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो आपको हार्ड लगेगी, लेकिन आपको मैंने इससे पहले 8th स्टैंडर्ड में सिखाया है. ओके, 8th स्टैंडर्ड में हुआ है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं. यहाँ पे क्या दिया है? P/Q सच दैट P. ओके, इसका मतलब एक अगर कोई नंबर है जो इस फॉर्म में, मतलब P होगा 2 और Q होगा 3. ओके, सपोज मान लेते हैं कि P है 2 एंड Q है 3. तो ये जो 2 है ये एक इंटीजर है, और Q है ये भी एक इंटीजर है. ओके, 3 ये इंटीजर से है. ओके, तो फिर ऐसे फॉर्म में अगर नंबर है, ओके, तो ये रैशनल नंबर होते. फिर सच दैट P. ओके, और Q अगर सिंगल Q है, सपोज सिंगल 3 है. ओके, क्योंकि हमने Q को 3 माना है ना, तो सिंगल 3 है. तो हमें ये पता है कि एक सिंगल नंबर होता है, तो उससे यहाँ पे अगर हमें उसे अपॉन के फॉर्म में लिखना है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते है ना. तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है. ओके, तो P/Q हो गया. तो ये भी क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ. मतलब सिंगल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकता है, अपॉन वाले नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पे दिया है कि Q एलिमेंट I. ओके, I यानी क्या है? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो भी क्या है? रैशनल नंबर है. फिर उन्होंने क्या दिया? Q इक्वल इज नॉट इक्वल 0. ये जो Q है, Q यानी क्या? अपॉन वाला नंबर. ओके, अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए. ओके, सिर्फ अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए. तो ये उन्होंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है, लेकिन सही तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि रैशनल नंबर यानी क्या? उसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, उसमें होल नंबर्स भी होते हैं, और उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, और एक्स्ट्रा अपॉन वाले नंबर भी होते हैं. सिर्फ रूल क्या है? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये हुए रैशनल नंबर्स. क्या होते हैं? ये सारे जो है NWI ये सारे रैशनल नंबर में आते हैं, और उसमें ऐड क्या होता है? अपॉन वाले नंबर भी ऐड हो सकते हैं. सिर्फ डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए. ओके, फिर इसके बाद होता है इरैशनल नंबर. हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा है. अभी इरैशनल नंबर मतलब क्या है? जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है. ओके, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होते. रैशनल क्या होते? ये सारे नंबर अगर रैशनल है तो बचा क्या?
बचा है ये, हमने ये सीखा था 8th स्टैंडर्ड में, ओके। √2, √5, √3, ओके। तो ये ऐसे स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, वो होते हैं रैशनल इरैशनल नंबर, ओके। तो इन्हें क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर्स देखे, होल नंबर्स देखे, इंटीजर्स देखे, रैशनल नंबर देखे, इरैशनल नंबर देखे। ये इरैशनल नंबर है, ओके। इरैशनल नंबर आई से दिखाए जाते हैं और ये 8th स्टैंडर्ड में हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फिर है रियल नंबर, ओके। तो रियल नंबर क्या होते हैं? तो यहाँ पे उन्होंने देखिए क्या दिया है, n सबसेट w। n जो है वो सबसेट किसका है? w का है, यानी नेचुरल नंबर। n यानी क्या? नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, ओके। फिर w सबसेट i, ओके। जो होल नंबर है वो किसका सबसेट है? इंटीजर्स का है, यानी जो होल नंबर में सारे नंबर्स है वो किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। फिर यहाँ पे इंटीजर्स i, इंटीजर्स मतलब i सबसेट q, ओके। इंटीजर्स सबसेट है q का, यानी रैशनल नंबर का, ओके। यानी ये सारे जो नंबर्स हैं इंटीजर्स में वो किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। और रैशनल नंबर सबसेट है r का, यानी ये रैशनल नंबर में सारे नंबर जो है वो किस में आते हैं? रियल नंबर में, ओके। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है? ये पूरा सब जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम, ओके, ये देखेंगे। प्रैक्टिस से 2.1 के लिए यहाँ ये पता होना ज़रूरी है, ओके। टर्मिनेटिंग टाइप, तो टर्मिनेटिंग टाइप का मतलब क्या है? ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जब हम इसका डिवाइड करते हैं 2/5, ओके, 2/5 इसका जब हम डिवाइड करेंगे, ओके, तो फिर आंसर जो है वो इतना ही आएगा, ओके। ये रिपीट नहीं होगा। करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 छोटा है, ओके। तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं। चलिए इस पेज पे करते हैं, ओके। यहाँ पे 2 है, ओके, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। लेकिन यहाँ पे 0 हम फ्री का नहीं ले सकते, फर्स्ट लेना है तो फ्री का नहीं ले सकते, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। इसके बदले में हमें यहाँ पे 0 और डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुए अभी 20, ओके। इसके बाद हम 5 से इसे डिवाइड कर सकते, ओके। तो फिर 5 4 आते हैं 20, ओके। तो यहाँ पे आंसर कितना मिला? 4। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, ओके। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको ये डिवाइड जो है, ये डिवाइजन है, ये डिवीजन मेथड आपको तब तक करनी है, ओके, जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता तब तक। या फिर ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं होते हैं, ओके। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला है -7/64। ये भी अगर हम ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। लंबा है लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, ओके। इसके बाद रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब नंबर कोई भी रिपीट नहीं होता है, ओके, और रिमाइंडर 0 आता है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप, ओके। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ओके, या फिर इसके ऊपर बार, ओके, ऐसे लाइन या ऐसे पॉइंट दिया होता है, इसे कहते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट होने वाला है, ओके। इसे करके देखते हैं। 17 अपॉन क्या है?
17/36। ओके, तो इसे करेंगे तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1736। ओके, अभी 36 बिगर नंबर है और 17 स्मॉल नंबर है, तो फिर यहाँ पे हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो फ्री का नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो और डेसिमल देना पड़ेगा। फिर हम 36 का टेबल देखेंगे, टेबल नहीं आता तो यहाँ पे आप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 36, ओके, 36 4 होते हैं 144। अगर टेबल नहीं आता है तो टेबल बना लीजिए। ओके, 144, इसे माइनस कीजिए, कितने होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होंगे 10 और यहाँ पे होंगे 6। 10 में से 4 अगर कैंसिल करोगे तो 6 बचेंगे, 6 में से 2 माइनस करने हैं तो फिर 2 बचेंगे और यहाँ पे 0। आपको यहाँ पे कितने मिले, 26। अभी यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे हम अभी फ्री का 0 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा 260। ओके, फिर यहाँ पे 260 बचे हैं तो 36 7 ओके, 36 7 होते हैं 252। तो इसे हमें डिवाइड करने हैं, यहाँ पे होंगे 10 और यहाँ पे बचेंगे 5। 10 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 8 बचेंगे और यहाँ पे 0 0। ओके, यहाँ पे 8 आए। अभी यहाँ पे हम और एक 0 लेंगे तो कितने बन जाएंगे, 80। अभी 36 से 80 को डिवाइड करना है तो 36 2 होते हैं 72। ओके, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7। 10 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पे 0। अभी देखिए 8 जो है वो रिपीट हो रहा है, फिर से हम यहाँ पे 0 लेंगे, फिर से 80 होगा, फिर से हम 36 2 80 करेंगे, फिर से यहाँ पे 72 हो गए, फिर से यहाँ पे 8 बचेंगे। ओके, ये जो है ये 2 2 2 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, ये नंबर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, ये फिर यहाँ पे ये अगर ख़त्म नहीं होते हैं तो हम आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 7 और क्या रिपीट हो रहा है, 2। तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं या फिर ऐसे लाइन देते हैं, इसे कहते हैं बार। ओके, इसे क्या कहते हैं, बार। इसका मतलब ये जो नंबर है ये रिपीट होने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे जब नंबर रिपीट होता है तो हमें रुकना है और यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिखना है, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाना है। ओके, अगर ऐसे आंसर आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, जब नंबर रिपीट नहीं होते हैं तो टर्मिनेटिंग टाइप, और नंबर रिपीट होते हैं, ओके, यहाँ पे डॉट डॉट इसके आगे लगा है या फिर बार लगा है तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकग्नाइज टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है। क्या करना है, क्लासीफाई, यानी आपको पहचानना है जो नंबर आपको दिया है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ओके, दोनों में से क्या है ये आपको डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड करोगे, अभी हमारे पास फर्स्ट मेथड है ये वाली। ओके, हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे और निकालेंगे, लेकिन ये जो है वो बहुत ही लेंथी मेथड है। ओके, ये इतना करेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ओके, तो इसमें टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पहचानना है, क्लासीफाई दिया है, पहचानना है। ओके, तो इसे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक और मेथड है जो शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट मेथड है, तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर आपको देखना है। इसका डिनोमिनेटर अगर 2 या 5 इस फॉर्म में है,
सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या फिर 2 × 5 है। ओके, मतलब इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके, डिनोमिनेटर क्या है 5, सपोज एग्जाम्पल 5 है, फर्स्ट क्या है 5, तो 5 के हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालना आपको आता है। ओके, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे 5, तो 5 × 1 = 5, 5 के फैक्टर्स होंगे सिर्फ 5। ओके, तो यहाँ पे आंसर 5 है। ओके, तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग टाइप क्वेश्चन है। ओके, अगर 5 है तो टर्मिनेटिंग टाइप है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर आंसर 5 आता है तो यहाँ पे लिखना है ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला नंबर है 2/11। ओके, हमें सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखना है, ऊपर वाले नंबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 11। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 11 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके, 11 के फैक्टर्स क्या होंगे, 11 तो प्राइम नंबर है, तो 11 × 1 = 11। ओके, तो 11 के फैक्टर्स क्या होंगे, वही नंबर होगा। ओके, एक ही नंबर है 11। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके फैक्टर्स में 2 या 5 नहीं है तो ये जो है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, बस आपको फैक्टर्स देखने हैं कि क्या आते हैं और इसे राइट करना है। अभी ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें एक ही फैक्टर्स आते थे। ओके, लेकिन सेकंड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं क्या है, 29/16। ओके, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 16 है, तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालना हमें आता है। ओके, यहाँ पे देखिए 16 के फैक्टर्स निकालने, तो यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 2 × 8 = 16, 2 यहाँ पे 8 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 × 4 = 8। ओके, यहाँ पे 2 × 4 = 8। फिर यहाँ पे 4 है तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। ओके, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, देखिए 2 × 2 × 2 × 2। ओके, तो यहाँ पे हम ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टर्स, लेकिन हम करते हैं। ओके, कितने टाइम 2 है, 4 टाइम। ओके, तो 4 टाइम 2 लिख दें। यहाँ पे आंसर में क्या है, 2 है। ओके, तो ये जो फैक्टर है ये क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर्स 2 है। ओके, मैंने क्या कहा था आपको, अगर 2 और 5 है, ओके, 2 है 5 है दोनों भी चलेंगे, तो ये कौन सा हुआ, ये टर्मिनेटिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 है तो ये टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, फिर देखिए फोर्थ वन, देखिए क्या है, 17/125। डिनोमिनेटर 125 है, 125 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या होंगे 125 के फैक्टर्स, सॉरी इस तरीके से फैक्टर्स निकालने हैं आपको। फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 5 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से होगा क्या, इनका प्लस करके देखिए, ये याद है ना, ये 7th स्टैंडर्ड में हुआ है, 6 7 में। ओके, इसके फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पे पहले देखने हैं कि ये जो है इसका प्लस कितना होता है, प्लस कितना होता है इसका, ये 3 और ये 5 8 होते हैं। तो फिर 8 3 के टेबल में नहीं आते तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 देखिए 25 5 होते हैं 125। ओके, यहाँ पे अगर आप 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा, 25। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 × 2 = 10, बचेंगे 2, यहाँ पे 5 और 5 5 = 25। ओके, तो आंसर कितना मिला, 25। फिर 5 के टेबल में 25 आते, 5 5 = 25 और 5 1 = 5। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 5
555, ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 आते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप क्वेश्चन होगा, ओके। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप, ओके। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 11/6, ओके। 11/6, अभी 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 से डिवाइड होगा ही, ओके। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ओके। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिले, 2 × 3, ओके। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं 2 × 3। देखिए मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 2 2 2 है तो चलेगा, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप है, ओके। सिर्फ ओनली 1 5 है तो भी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है। 5 × 5 × ऐसे है तो भी वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे 5 × 3 है, ओके। 5 और 2 और सॉरी यहाँ पे क्या है, 2 × 3 है। 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा नंबर यहाँ पे आता है तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ओके। क्योंकि 5 और 2 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ओके। समझ में आ रहा है आपको कि सिर्फ 2 2 है तो भी टर्मिनेटिंग है, सिंगल 2 है या सिंगल 5 है तो भी टर्मिनेटिंग फॉर्म है। लेकिन 2 और 5 को छोड़ के अगर और कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म होगा, ओके। एक ये 5 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिए, ओके। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ। सपोज 8/10 है, ओके। तो 10 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। देखिए 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, ओके। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 10 के फैक्टर्स क्या मिले, 2 × 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × 5। यहाँ पे देखिए 2 × 5, 2 भी है और 5 भी है। यहाँ पे 3 था लेकिन यहाँ पे 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 चलता है, ओके। तो ये होगा टर्मिनेटिंग टाइप। ये टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ओके। लेकिन फैक्टर्स थोड़ा सा इजीली और जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्लासीफाई करने, ओके। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ओनली 1 2 या 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है। सिर्फ आंसर में 2 × 2 × 2 × सिर्फ 2 2 2 2 आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 5 5 5 5 आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग है। 2 × 5 है तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 × 3 है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। और कोई 2 और 5 को छोड़ के और कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग फॉर्म होगा, ओके। ये ध्यान में रखिए। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी किया है, ओके। ये आपको नंबर अभी आपको मैंने जैसे आपको कहा था इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, ओके। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ आपको क्लासीफाई करना था कि वो क्या कौन से टाइप का है। लेकिन यहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्म में इससे क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 127/200, ओके। तो इसे करते हैं सॉल्व। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 127/200। अपॉन में जो नंबर है वो हमें कहाँ पे लिखना है, अपॉन में जो नंबर होता है वो हमें यहाँ पे डिवाइज़र में लिखना होता है, ओके। और जो न्यूमरेटर है
वो यहाँ पे डिविडेंड में लिखना है। ये ध्यान में रखिए, ऊपर वाला नंबर डिविडेंड में और नीचे वाला नंबर डिवाइज़र में, ओके। क्योंकि ये अगर हम गलत लिखेंगे तो हमारा आंसर भी गलत होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए 200 से हमें इसे डिवाइड करना है, लेकिन ये जो नंबर है ये स्मॉल है और ये छोटा है, बिग है, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक ज़ीरो लेंगे, लेकिन फर्स्ट जो हम ज़ीरो लेते हैं वो हम फ्री का नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट हमें देना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे ज़ीरो ले सकते हैं, ओके। अभी हमें क्या करना होगा, 200 से इसे डिवाइड करना है, ओके। यहाँ पे ज़ीरो आप ऐसे इग्नोर कर दीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, क्योंकि 2 का टेबल हमें आता है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 2 6 12 होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 12 है ना, 2 6 12 होते, तो फिर 200 6 कितने होंगे, देखिए 200 6 कितने होंगे, 6 2 12 और 2 0 यहाँ पे बढ़ेंगे, ओके। तो कितने होंगे 1200। तो हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं, कितने होते हैं 1200, ओके। यहाँ पे अगर इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 7 और 0 0, ओके। ये 0 0 अगर आगे के नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे आंसर मिला हमें 70, ओके। देखिए फिर 70 है और 200 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ओके, वैसे वैसे हम यहाँ पे 0 एक फ्री का ले सकते, जब तक हमारा आंसर रिपीट नहीं होता है, या फिर रिपीट नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें इसे सॉल्व करना है, ओके। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। अभी यहाँ पे फ्री का 0 लेंगे तो क्या होगा 700 होंगे, ओके। और 200 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो हमें पता है 0 0 दोनों तरफ है, 0 इग्नोर करो, 2 3 6 होते, ओके। 2 3 कितने होते हैं 6, और ये 2 0 दे दीजिए, क्योंकि 200 3 कितने होंगे 600। फिर इसे डिवाइड कीजिए 0 0 0, ओके। और 7 में से 1 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 1, ओके। तो यहाँ पे आपको कितने मिले 100। फिर यहाँ पे 100 है, ओके, और यहाँ पे 200 है, तो फिर हमें यहाँ पे फ्री का 0 लेना पड़ेगा। फिर होंगे यहाँ पे 1000, और यहाँ पे देखिए 0 इग्नोर कीजिए, ये दो वाले और ये दो वाले, ओके। तो 2 यहाँ पे बचेंगे कितने 10, 2 5 कितने होते हैं 10, ओके। और ये 2 0 यहाँ पे आगे दीजिए, तो यहाँ पे देखिए अभी आंसर क्या होगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है, ओके, आप एक 0 भी यहाँ पे सिंगल 0 भी दे सकते। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आता है, ओके, रिमाइंडर 0 है, वैसे ही यहाँ पे अभी ये जो डिवाइडेशन है वो ख़त्म हुआ, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 0.635। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 127/200 इज इक्वल टू 0.635, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 25/99। आपको अपन वाला नंबर यहाँ पे डिवाइजर में लिखना है और डिविडेंड में ये न्यूमरेटर लिखना है, ओके। फिर यहाँ पे आपको 99 का टेबल बनाना है, क्योंकि 99 का टेबल आपको आता नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप टेबल बना लीजिए, ओके, साइड में। ये मैंने आपको पहले से बना के दिया है, ओके। तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके या फिर आप प्लस करके भी टेबल बना सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड पहले से ही बता के रखे, ओके। आपको पता है कि प्लस करके भी आप टेबल बना सकते हैं एंड मल्टीप्लाई करके भी आप टेबल बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे टेबल बना लेना है, ओके। फिर यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 99 का टेबल हमें आता नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखिए 99 ये
बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लेंगे। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फर्स्ट आप नीचे ज़ीरो ले सकते हैं और फिर यहाँ पे ज़ीरो और पॉइंट दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे आंसर तो वही आएगा। ओके, आप यहाँ पे ज़ीरो लीजिए यहाँ, या फिर यहाँ पे नीचे लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों भी मेथड चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर 25 अभी हम फ्री का ज़ीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितने बनेंगे 250। ओके, फिर अभी 99 के टेबल में देखने हैं 250 कहाँ आते हैं, या फिर 250 से छोटा वाला नंबर। तो यहाँ पे देखिए 99 2 ओके, 99 3 तो बड़े है ना, बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर कौन सा है 99 2 198। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 198। इसे आपको माइनस करना है। यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 10 होंगे और यहाँ पे 4 बचेंगे। ओके, माइनस करना आता है ना, 10 में से 8 कट करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ से 1 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे होंगे 14, यहाँ पे बचेगा 1। ओके, फिर यहाँ पे 14 में से आपको 9 माइनस करने हैं, तो 14 में से 9 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, तो फिर यहाँ पे 5 बचेंगे। ओके, और ये 0। यहाँ पे फिर 52 आए तो यहाँ पे हमें एक फ्री का 0 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नंबर कितना होगा 520। अभी 520 को 99 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे 520 से छोटा वाला नंबर ढूंढिए। देखिए 99 5 495। ओके, क्योंकि 6 ये तो बड़ा होगा नंबर। ओके, तो हम क्या लेंगे 99 5 495। तो यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 495। ओके, फिर इसे माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे होंगे 11, यहाँ पे बचेंगे 4। 11 से 9 माइनस करने, 11 में से 9 माइनस करोगे तो बचेंगे 2 और 4 में से 4 0। ओके, फिर यहाँ पे और एक 0 लेंगे तो यहाँ पे नंबर कौन सा बनेगा 250। ओके, 250 यहाँ पे देखिए ये जो 250 है ये तो यही यहाँ पे भी हुआ था। ओके, यहाँ पे भी रिपीट है ना, तो फिर ये जो आंसर है हम आगे अगर करेंगे तो आगे भी देखिए 250 अगर हम लिखेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे 2 ओके 2 कितने होंगे 198। ओके, फिर इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2। ओके, और फिर यहाँ पे होंगे 14, यहाँ पे 14 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, फिर यहाँ पे 5 बचेंगे। ओके, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 99 5 कितने होते हैं 99 5 495। फिर हम इसे माइनस करेंगे तो फिर हमें आंसर मिलेगा 25। ओके, तो ये नंबर आप यहाँ पे जितनी बार करोगे उतनी बार ये रिपीट होता जाएगा। ये क्या होगा रिपीट होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, ये अनन्यूमरेबल है, आपको जो चाहिए आप कह लीजिए, लेकिन ये जो नंबर है ये रिपीट होते जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट होंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ओके, तो यहाँ पे हम 25/99 इसका जो आंसर है ये क्या है 0.2525। ओके, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो फिर इसका आंसर लिखते वक्त हम ऐसे लिखते हैं, क्या रिपीट हो रहा है 25 रिपीट हो रहा है। ओके, तो 25 के ऊपर यहाँ पे बार लगाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे इसे कैसे पढ़ते हैं 0.25 बार। ओके, यहाँ पे जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उसके ऊपर ऐसे बार लगाते हैं। देखिए यहाँ पे
23/7 है। ओके, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अभी इसे हमें डिवाइड करना है। 7 का टेबल तो आता है ना। तो 7 3 कितने होते हैं 21। ओके, इसे माइनस कीजिए, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर हम यहाँ पे एक फ्री का 0 लेंगे, लेकिन फर्स्ट 0 फ्री का नहीं होता है, यहाँ पे हमें डेसिमल देना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे होंगे 20 और फिर 7 2 होते हैं 14। ओके, यहाँ पे 14 को माइनस करना है 20 से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। 10 में से अगर 4 माइनस करोगे तो बचेंगे 6। फिर दूसरा वाला 0 हम इसके बाद के 0 फ्री ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट 0 हम फ्री नहीं ले सकते, उसके बदले हमें एक पॉइंट देना पड़ता है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 लगा के पॉइंट देना पड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे फ्री का 0 लेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएंगे। अभी 7 से 60 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 7 8 कितने होते हैं 56। ओके, फिर यहाँ पे 10 बनेंगे, यहाँ पे 5। 10 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 4 बचेंगे, तो यहाँ पे होंगे 4। और यहाँ पे हम फिर एक फ्री का 0 लेंगे तो यहाँ पे होंगे 40। ओके, फिर 7 5 कितने होंगे 35। ओके, यहाँ पे माइनस करना है। 10 में से अगर 5 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 5। ओके, फिर यहाँ पे फ्री का 0 लेंगे तो यहाँ पे होंगे 50। फिर 7 7 कितने होते हैं 49। फिर इसे हम माइनस करेंगे। 10 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पे बचेंगे 1 बचेगा और एक फ्री का 0 लेंगे तो ये क्या होगा 10। ओके, फिर यहाँ पे 7 को 10 से डिवाइड करना है, तो 7 1 7, क्योंकि 14 बड़ा होता है ना। तो 7 10 में से अगर 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 बचेंगे। फिर यहाँ पे 3 है। ओके, तो फिर 0 एक फ्री का लेंगे तो 30 बन जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे 30 हो गए। फिर यहाँ पे 7 4 28। ओके, 28 को डिवाइड करते हैं 30 से, तो यहाँ पे 10 में से 8 अगर माइनस होंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम एक 0 लेंगे तो फिर 20 होंगे, और 20 में से 20 को अगर 7 से डिवाइड करना है तो फिर 7 2 14। ओके, देखिए यहाँ पे 20 में से 14 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए कितना आंसर मिलेगा आपको 6। ओके, यहाँ पे अभी देखिए 6 जो नंबर है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 6 कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये 6 है ना, रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर से 0 लोगे तो फिर ये जो सारी प्रोसेस है ये फिर से रिपीट होगा। ओके, और फिर से यही आता जाएगा। तो नंबर कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए नंबर कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, नंबर ये 2 से रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 20 आया था ना यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी 20 है। तो ये सारी प्रोसेस ओके ये पूरा रिपीट होगा। 20 के बाद 60 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 10 होगा, फिर 30 होगा, फिर से 20, फिर से 60, फिर से 40, फिर से 50। ये आंसर जो है वो रिपीट होता जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो नंबर है कौन सा, यहाँ पे हमने किया था 2। ओके, तो ये 2 से क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ से रिपीट होगा। तो 2 पे हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं यहाँ से। ओके, ये फिर से आंसर वही आएगा। ये अगर हम 2 लिखेंगे ओके, तो फिर से 8 5 7 4 7 1 4 फिर 2। ओके, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसके ऊपर हमें बार लगाना है। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, देयरफॉर 23/7 इज इक्वल टू 3.2857114। ओके, ये जो नंबर है 4 नहीं,
ये जो नंबर है ये रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ पे आपको बार लगाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4/5। ओके, यहाँ पे देखिए छोटे नंबर हैं दोनों भी, यहाँ पे 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट 0 से करेंगे या फिर यहाँ पे 0 देंगे आप तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 0 से करेंगे तो यहाँ पे 4 ही बचेगा, और फिर यहाँ पे डेसिमल देके यहाँ पे हमें 0 लेना है। ओके, तो यहाँ पे बन जाएंगे 40। ओके, अभी 5 8 जा कितने होते हैं 40, तो ये तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ओके, टर्मिनेटिंग टाइप है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर है 4/5 इज इक्वल टू 0.8। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 17/8, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, 8 को डिवाइज़र में लिखना है और 17 को डिविडेंड में लिखना है, और फिर इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 2 जा कितने होते हैं 16। ओके, फिर 17 में से यहाँ पे 7 में से 6 1 बचेगा, फिर यहाँ पे हम एक 0 लेंगे, लेकिन पहले वाला 0 फ्री का नहीं होता है, यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 10 होंगे, तो फिर अभी 8 1 जा 8। ओके, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, फिर हम एक 0 लेंगे फ्री का, 20 बन जाएंगे। ओके, फिर 8 2 जा 16, 20 से 16 माइनस करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पे फिर 0 लेना पड़ेगा, हो जाएंगे 40, और देखिए 8 5 होते हैं 40। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया। ओके, तो यहाँ पे बार नहीं लगेगा क्योंकि ये जो आंसर है ये रिपीट नहीं हो रहे। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देयरफॉर 17/8 इज इक्वल टू 2.1 2 and 5। ओके, 125, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा। ओके, तो आई होप आपको 1-2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।